जयप्रकाश जी फायर नहीं है, जयप्रकाश जी वाइल्ड फायर हैं। Indian things I like so much. तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं अपने देश से ज़्यादा इंडिया में टाइम गुजारें। Indian ललन टॉप। आर्ट, कल्चर और इनोवेशन जब तीनों एक साथ आ जाएं तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा ही दिखेगा। लोकेशन है भारत मंडपम और मौका है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कवर करने का। कला है, संस्कृति है और संभावनाएं हैं। संभावनाएं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाल के एक छोटे हेयर क्लिप से लेकर यहाँ पर डायनासोर के अंडे हैं, क्रिस्टल वाले। तो इतनी संस्कृति है, इतनी कला है जिसे हम एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ पर 11 देशों ने शिरकत की है। सभी राज्य हैं भारत के, केंद्र शासित प्रदेश हैं, PSUs हैं और 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं। यानी कि दायरा बहुत बड़ा है। शर्त लगा लीजिए कि एक साथ एक दिन में तो इतना सब कुछ आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ललन टॉप की टीम पूरे मेले को घूमकर क्रक्स आपके सामने लेकर आएगी। यानी कि स्क्रीन के उधर तो आप हैं और क्रक्स बताने का जिम्मा हमने उठा लिया है। और साथ में हमारे हैं सूर्यकांत सर, जो मुझे दिख नहीं रहे हैं इधर कहीं। देखो ऐसा है कि मतलब ना दिखने का कारण ऐसा है, प्रगति को ऐसे लगता है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ ना एक से कपड़े पहनता हूँ। हकीकत बात यह है, कपड़े बदले हुए हैं और कैप भी बदली हुई है। तो मैं हूँ, प्रगति हैं और कैमरे के पीछे है हमारे साथी मयंक। ठीक है, बहुत शानदार यात्रा रहने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो मैं यहाँ इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक मुझे धर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो टीम दिख रही है ना, 2 टीम है यहाँ पे। एक टीम ने कहा कि मैडम आपकी ड्रेस जो है वो हमसे मैच कर रही है। तो ये नुक्कड़ नाटक ग्रुप है। नुक्कड़ नाटक जब समाज की कुरीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं या पब्लिक को एजुकेट करते हैं तो नुक्कड़ नाटक वो माध्यम होता है। तो नुक्कड़ नाटक की जो ग्रुप है यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। ये ग्रुप है आवाज़ द नुक्कड़ नाटक ग्रुप। से इट गाइस। वी आर आवाज़ द नुक्कड़ नाटक ग्रुप। हमारी टीम्स ऑल ओवर इंडिया है और हम लोग नुक्कड़ नाटक के जरिए हर तरह के अवेयरनेस जैसा भी हो सकता है, GST के लिए, इनकम टैक्स के लिए, वो काम करते हैं। ये हमारी प्यारी सी टीम है। सब लोग अपना नाम बता सकते हैं एक एक करके। ये पलक है, मेरा नाम पलक है। प्रिंस, नाम बताओ अपना। प्रिंस सिंह, भावना, ऋषभ कश्यप, नीतीश। ये GST एंड कस्टम्स पवेलियन है जिसके बैनर तले ये ग्रुप है, नुक्कड़ नाटक कर रहा है। टॉपिक क्या है आप? टॉपिक हमारा है GST कि हमें GST भरना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये रहता है कि GST से हमें लूटा जा रहा है, लेकिन ये नहीं है। GST हमारे लिए बहुत इजी है। अगर हम सब GST भरेंगे तो हमारे देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये विकास में हमारा साथ देगा। तो देखा आपने, ये GST के बारे में हम एजुकेट कर रहे थे। तो मैंने भी कॉलेज में नुक्कड़ नाटक किया है और जो सबसे मतलब मज़ेदार बात होती है नुक्कड़ नाटक की है वो होती है ताली, डफली की थाप और आवाज़। तो हम लोग एक बार ट्राई करें। थैंक यू सो मच गाइस, आप भी हमारी टीम की तरह एकदम लल्लन टॉप है। थैंक यू सो मच। देखो ऐसा है, खड़े खड़े वन नहीं घूमा जाता है गोल गोल, बैठे बैठे भी गोल गोल घूमा जा सकता है आराम से। क्योंकि सच्ची बात बताऊं, मैडम बताई नहीं है, घूमना अपने को नहीं है, घूमना तो कैमरे को है। घुमा दो मैडम कैमरा। ओके सर। क्या भाई साहब, बहुत चले, देख लो, बैठे बैठे भी घूमा जा सकता है। कौन बोला? रुक जाओ, रुको, अब इधर चलते। चलो इधर, इधर नहीं जाएगा। अरे यार गलत बात, ऐसे थोड़ा ना होता है।
चलो जी, हो गया, थैंक यू। हम सभी ने स्कूल में पेंटिंग ज़रूर बनाई होगी और थोड़ा सा भी पेंटिंग से अगर आपका राब्ता होगा तो आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हमें यहाँ पद्मश्री सम्मानित शांति देवी जी मिली, जिनसे हम जानेंगे कि मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या है। मैं शांति देवी लहरियागंज मधुबनी बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 84-85 में राष्ट्रीय अवार्ड वाइफ हस्बैंड दोनों को मिला, राज्य पुरस्कार, चेतना समिति पुरस्कार, कई विद्यापति समय पुरस्कार से बहुत नवाजा गया है। देश विदेश से भी हो आए हैं। पर हमारा जो ये मिथिला पेंटिंग है हमारा परंपरा धरोहर है। इस धरोहर के हम बच्चों लोगों को सिखाए हैं, ये धरोहर को पकड़ के रहिए। अच्छा, मेरे अंदर एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि मधुबनी पेंटिंग में हम कौन से कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेंटिंग में पहले ज़माना में पेंटिंग में पैसा कहाँ था जो हम कलर खरीदते हैं। नेचुरल कलर इस्तेमाल करते हैं। गुलाब, गेंदा, अड़हुल, चुकंदर, पोरो, साग, सीम का पत्ता, यही सब पीस पीस करके उबाल करके गोंद पानी में, और गेरू मिट्टी, कुमकुम सिंदूर होता है, चुकंदर होता है, कितना को नाम कहूँ, सारा को मिक्स करके हम लोग नेचुरल कलर बनाते थे। जब 2 रुपया में हमारा पेंटिंग बिकी तो अंग्रेज ने लिया। दोनों आदमी का, हस्बैंड का भी पद्मश्री मिला है इसी बार 2024 में। तब 1-2 रुपए की थी और अब क्या होती है इस पेंटिंग की कीमत? अब 1 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख तक, 500 से लेके हमको 1.5 लाख तक का हमारे पेंटिंग मेरे यहाँ है। मैं बेच रही हूँ अभी, और तब में अभी में बहुत फ़र्क है। अच्छा, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर भी। ये राम दरबार मुझे लग रहा है, और इसके बारे में बताइए। ये सीता जी जो जनक जी स्नान करने जाते थे तो सीता जी को घर सजाने के लिए शंकर को पूजा करते थे, शंकर भगवान को। तो वो एक दिन जनक जी कहे कि जो बाली हो गई सीता जी, तो कहे एक दिन घर साफ कर दो, धनुष है उठा करके हटा करके, धनुष तो भारी है, तो आप साफ सुथरा कर दो, हम स्नान करके फूल ले करके हम आते हैं। इतना में वो तो आ गए सीता जी, एक ही हाथे धनुष उठा करके पूरा सफाई सुथरा शंकर भगवान का शिवलिंग है, घर है, सबको साफ कर दिए। वो आ गए जनक जी तो देखते बाप रे बाप, इतना धनुष, इतना भारी धनुष उठाए हमारे बेटी, इनके जो वर्ग मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमको। जो ये धनुष तोड़ देगा उनसे शादी करूँगा हम बेटी को। आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? मेरा फेवरेट पेंटिंग वो सीता जी का जो मिथिला पेंटिंग जो बनाते हैं, और उसी में कहानी इनका सबको बनाए हैं। ये पेंटिंग बहुत ही अच्छा हमको नेशनल अवार्ड मिला, उस पर स्टेट अवार्ड मिला। सीता जी के कहानी पर मैं निःशुल्क सिखाऊंगी। 15 दिन है मेरा मौका मिला है, 1-2 ठो कम से कम सीख तो जाएगी। फिर हम चाहते हैं जो बच्चे, महिला खास करके, आवे मेरे जैसे ही, यही पद्मश्री नहीं राज्य पुरस्कार। अभी फिलहाल आपके अंडर में कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं? 6000 लोग को तो दे चुकी हूँ। अभी 10-20 बच्चे लोग तो एनी टाइम आते हैं। कितना नेशनल अवार्डी हो गए, कितना पद्मश्री हो गए हैं, कितना राज्य पुरस्कार को तो ठिकाना नहीं है। अभी बिहार सरकार कुछ दिन के लिए बंद कर दिए थे, अब जनवरी से शुरू करेंगे फिर से स्टेट अवार्ड। नया बच्चों सब अच्छा बनाए हैं। उन लोगों के लिए हम लोग चाह रहे हैं जो स्टेट अवार्ड राज्य से मिले, वो लोग भी आगे उभर के आवे, इस पेंटिंग को आनंद उठाए, सीखे, यही मेरा कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। बच्चों की एजुकेशन में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, योगदान। तो घूमते घूमते मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आकर मैं बैठ गई हूँ और मैंने देखा कि ये कुछ तो कर रहे हैं, क्विज़ है शायद ये। तो पूछते हैं कि ये कौन से क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बोलिए मैं। दीदी मुझे टाइम नहीं है। गजब बेइज्जती है।
साफ मना कर दिया है। आप देख लीजिए कि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, और वो इतने ज़्यादा इंगेज है इस क्विज़ में कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि दीदी मेरे पास टाइम नहीं है। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? अनमोल गुप्ता। क्या कर रहे हैं आप? लिख रहा हूँ, क्या क्विज कर रहा हूँ। अब तक कितने बन पाए आपके? 1 2 3 4 5 6 छठ है। 6 बन गए आपके? हाँ। नाइस। और अभी तक के सबसे, मतलब जितने भी स्टॉल्स आपने देखे, सबसे बढ़िया स्टॉल कौन सा लगा है? रॉक 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 वाला कौन सा स्टॉल है? क्रिस्टल वाले डायनासोर के अंडे की बात कर रहे हैं क्या आप? तो ही इज कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा। आगे दे दे, बैठ जा। क्या कर रही हो आप? व्हाइट वाला। पॉट बना रहे हो? आपने पहले कभी ये बनाया है? यस। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, ये बताओ कि फेयर में इतने सारे स्टॉल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सबसे बेस्ट स्टॉल कौन सा लगा? व्हाइट। आपको सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा लगा? एक्चुअल हमारा खुद का स्टॉल है 14 पे, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा। खुद का ही स्टॉल सबसे अच्छा है। बाकी अगर देखो तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। कौन सा स्टॉल है आपका खुद का? हमारा 14 पे ही है। मतलब क्या है? कपड़ों का है, कपड़ों का है, हाउसरी का। अच्छा, तो वही सबसे अच्छा स्टॉल है। तो यू एंजॉयिंग द फेयर? यस, वेरी मच। भारत मंडपम इतना बड़ा है कि यहाँ पर घूमते घूमते मुझे तशरीफ़ रखने के लिए कोई जगह खोजनी थी, और मुझे ये दिखा। ये आपको देखने में एक साधारण सा बैग जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जैसा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये भैया ही खोल के दिखाएंगे और बताएंगे हमें। ये आपका केरला स्पेशल होता है फोल्डेबल कुराई मैट, जो कि मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए है, लाइक योगा, पिकनिक, सफ़र, गार्डन, बालकनी, टेरेस, मल्टीपर्पज़। बच्चों का स्टडी करने के लिए, आप लोगों का मेडिटेशन के लिए, प्रेयर के लिए, पिकनिक के लिए। इसका आपको इजीली ऐसे एक बैग बनाना है, कैरी करके पिकनिक पे होल फैमिली जा सकती है। देखने में आपको 20 किलो का लगेगा एंड इट्स वेरी लाइट वेट, इवन छोटा सा बच्चा इसे कैरी कर सकता है। ये इसमें एक स्मॉल साइज है, एक आपको बड़ा साइज भी इसके अंदर में मिल जाएगा। ये 5x7 होगा, ये रहा, सेम पर्पस सेम यूज। ये देखिए, ये इसमें आपका बड़ा पड़ेगा, ये 5x7। यानी कि उठो, बैठो, लेटो, गद्दे जैसे इस्तेमाल करो, और फिर अगर कहीं ले जाना हो तो इसे कैरी बैग की तरह उठाओ और लेकर चल दो। हमारा ना जो नेता नगरी है वो शनिवार को सुबह सुबह आता है ना। आप लोग शनिवार को देखते होंगे, मैं पर्सनली उसको रविवार को देखता हूँ। और रविवार को नेता नगरी देखते हुए आमतौर पे मैं घर के काम करता हूँ, जिसमें से एक काम होता है पोछा लगाना। पोछा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में 2 प्यारे प्यारे से कुत्ते हैं और वो पूरा घर गंदा कर देते हैं। अब ऐसे में मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे एक भाई साहब मिले हैं। भाई साहब का कहना है कि उनके पास जो पोछा है वो मैजिक वाला है, ठीक है। अब पोछे में कितना मैजिक है मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई साहब की आवाज़ और भाई साहब जिस तरीके से पोछे के बारे में बताते हैं उसमें पक्का मैजिक है, पूरा देखेगा। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, ये क्या चीज़ है आप बताइए। सर ये अमेजिंग मॉप है जो कि खड़े खड़े मॉपिंग करता है। इसमें आपको झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, खड़े खड़े मॉपिंग करेगा। ये है वो पोछा जो अभी आपके घर नहीं पहुंचा। इसका डेमो देखिए। इसे आपने पानी में भिगोना है, ये लीवर है, इसे खींचेंगी, स्क्यूज हो जाएगा, फ्लोर पे रखेंगी, खड़े खड़े आसानी से मॉपिंग करेंगी। ये तो हो गया है मॉपिंग के लिए। अगर बाथरूम गीला है, फर्श गीला है, ऐसा पानी पड़ा हुआ है, हम लोग वाइपर लाते हैं ना, वाइपर पानी को या तो आगे या फिर पीछे करता है। ये सारा पानी को अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। सारा पानी उठा लिया है, बाहर ले जाके कहीं भी फेंक सकते हैं। किचन में आप लोग खाना बनाते हैं, किचन में
चाय, कॉफ़ी, चटनी, कर्ड, ऑयल, सांभर, सब्जी कुछ भी गिरता है हम लोग कपड़े से साफ़ करते हैं ना, कपड़ा गंदगी को फैलाता है, फ्लोर ऑयली रहता है, ये हर तरह की गंदगी को अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है, गंदगी को टपकाता गिराता नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगी गंदगी बीच में नहीं गिराता, इसे वॉश करना है, पानी में डालना है और लीवर को खींचना है, ये सारा गंदगी और पानी बाहर, इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करके वॉल पे यूज़ करना है, विंडो का गिलास साफ़ करना है, बाथरूम का टाइल साफ़ करेंगे, बाथरूम का टाइल अगर गंदा हो जाता है तो आप इसके ऊपर एसिड, हार्पिक, डोमैक्स कुछ भी डाल सकते हैं। और ये देखिएगा नॉर्मल पोंछा सिर्फ पोंछा लगाता है, आपको सुखाने के लिए सीलिंग फैन चलाना पड़ता है, इससे आप जहाँ भी मॉपिंग करेंगे ये फ्लोर तो क्लीन करता ही है, साथ ही फ्लोर को करता है 95% ड्राई, जहाँ मॉपिंग किया है सूख गया है, जहाँ मॉपिंग नहीं किया है गीला है। फ्लोर आपका मार्बल है, सीमेंट है, मोजाइल है, टाइल्स है, हर फ्लोर पे काम करता है। और ये देखिएगा सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है रेनिंग सीजन में। रेनिंग सीजन में क्या होता है, इस तरह का कीचड़ हमारे जूते या चप्पल के साथ हमारे कमरे में आता है, इसमें हमारा कोई झाड़ू या कोई पोंछा काम नहीं करता है, हमें पानी डाल के फर्श को धोना पड़ता है, लेकिन वंडर मॉप इस तरह के कीचड़ को भी आसानी से उठाएगा और अपने अंदर ही स्टोर करेगा। इसे वॉश करना सिंपल है, पानी में डालिए, लीवर को खींचिए, सारा गंदगी और पानी बाहर। बेस्ट आइटम है मॉपिंग के लिए, इसे आप ऑनलाइन से मंगाता है 790, यहाँ से लेता है 490। अब पता पूरा ना प्रेजेंटेशन देखे एक बात ना मुझे जयप्रकाश जी के लिए बोलना है। होता है कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इसे बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है छोटा हो जाएगा, स्क्यूज़ करना है स्क्यूज़ हो जाएगा, और ले जाने के लिए ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, ये इस तरह से फोल्डिंग में होता है। शुक्रिया जयप्रकाश जी। पता सारी बातें एक तरफ, जयप्रकाश जी के प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक बात कहूँगा, जयप्रकाश जी फायर नहीं है, जयप्रकाश जी वाइल्ड फायर हैं। तो हम यहाँ भ्रमण विचरण कर ही रहे थे कि हमारी मुलाकात हुई एना से, जो ब्राज़ील से हैं, टूरिज़्म सेक्टर में काम करती हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं पार्ट टाइम। Hi Anna, which thing fascinated you most? There are 11 stalls, international stalls. Which stall you liked most? I visited 5 or 6, not all. But I think that first have many Indian things. For me, is much interesting than international. I look in any place, but Indian things I like so much. How you look the tradition, culture of India? You know, what is your views on that? About traditional India, I like so much clothes, colors and food and smell. India is very nice. Color, food and this spicy smell, everything is very... Any cloth you know about? About clothes? Any cloth, like we have many clothes like lehenga, chunni. I like lehenga. Like lehenga? Yes, I like, and I like also sari, but I don't know how to use. Only if someone I already use it, but someone hear me because I don't know. Enjoying the fair? Yes, so much. It's very nice, and I invite everyone to look this fair, visit because it's very nice. आपने क्रॉक्स चप्पल के बारे में सुना होगा, जो अपने भद्देपन वाले डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, ब्रांड कैसे आया, ये स्टोरी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये चप्पल खरीद लेती हूँ। पहले भैया क्रॉक्स चप्पल इसमें अच्छे वाले कलर में पिंक, ये क्रॉक्स है। मैं इसे पहन के देख लेती हूँ। बिल्कुल फिटिंग आ रही है। इसमें 7 नंबर दिखा देंगे भैया, इसका प्राइस क्या है? ये 4000 का है मैडम, नाउ आफ्टर डिस्काउंट 4000 कुछ कम वगैरह करेंगे? आफ्टर 40% ऑफ है, आफ्टर डिस्काउंट 2400 का आएगा। 2400 के क्रॉक्स वाले चप्पल गाइस, 2400। खैर ये तो मैं नहीं लेने वाली, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कार्यक्रम दुनियादारी के आप जाम फाड़ फ़ैन हैं, ये हमें पता है। और मैं इस समय इंटरनेशनल हॉल में हूँ, जहाँ पर 11 देशों की झलकी है, 11 देशों के स्टॉल हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन
आपको 11 जो देश हैं उनके स्टॉल्स का भ्रमण ज़रूर कराऊंगी। अभी मैं टर्की के ग्रैंड बाज़ार में आ गई हूँ। आप देख सकते हैं ये टर्की का स्टॉल है और मुझे अभी यहाँ के जितने भी आर्ट और कल्चर हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे साथ ये शख्स मौजूद है जो हमें ये सारी चीज़ें एक एक कर बताएंगे। हाय Hi, I am Hakan. कैन यू टेल मी व्हाट थिंग यू हैव ऑन योर स्टॉल? We are there for ceramic handicraft, for ceramic and lamps. We are coming from Turkey, Istanbul. What is the exact pronunciation of Turkey? Turkey or Turkey? Turkey. Now last 2 years change it. Is coming for Turkey now. For Minister for Turkey, President is doing for Turkey. Can you tell the speciality of these items? My items is for lead free, is usable, not only for decoration. Sometimes you can eat, microwave saved, dishwasher also saved, soft is saved, no problem. And Also in this bowl, and we can also use as a show also, decoration also, for using also, both. and most fascinating thing on your stall, these lamps. Can you tell? This is for Murano glasses. What you see there for color is natural color. Is going for all life. Is light is coming on, color is no change it. All life is going for on, no problem. What is the cost of these lamps? Starting for 2,500, going for 50,000. People are buying these. See, of course, is people is buying. Is 1 year people is waiting for us. We are there for customer is waiting for us. That's all. You are enjoying the Indian trade fair? Yes, we are enjoying. We are coming for last 25 years. 99 we are starting. Now this time 2024. Corona time we are not coming only. After 25 years we are coming there. Anything about India? We like India so much. And then Lalantap. अफगान सिर्फ जलेबी के लिए नहीं मशहूर है बल्कि ड्राई फ्रूट्स के लिए भी मशहूर है। और हमारे साथ है खाइस भाई, कूल ड्यूड भाई, जिन्होंने गोल्ड टोपी पहन रखी है। और वो मैं टोपी के बारे में, सबसे पहले तो मैं उनसे टोपी के बारे में ही पूछूंगी। सर अपनी टोपी के बारे में बता दीजिए। हेलो मैम, टोपी ये हमारा जो निशान है अफ़गानिस्तान का, ये एक हमारा था अहमद शाह मसूद करके एक वॉरियर था, उसने वो पहन के आज़ादी ली अफ़गानिस्तान की, जो हमारा चैम्पियन है अफ़गानिस्तान का। उसके बाद ये सब पहनना फॉर्मल हो गया, लाइक यूजुअल लोग पहनते हैं, तो ये फेमस है अफ़गानिस्तान में। तो ये हमारा ट्रेडिशन टोपी है, इसलिए हम पहनते हैं। क्रिकेट पर कुछ बोलेंगे? अफ़गान क्रिकेट तो मैं खुद एक बड़ा फ़ैन हूँ, कोई भी मैच मिक्स नहीं करता। तो अफ़गान क्रिकेट बहुत इम्प्रूव कर चुका है, स्पेशली हमारे कुछ प्लेयर जो IPL खेल रहे हैं इंडिया में, वो हमारा अफ़गानिस्तान के एक अच्छा व्यू सबको दिखा रहा है कि अफ़गान लोग कैसे हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि एक पॉइंट हमें कुछ अफ़गानिस्तान का पॉजिटिव साइड सबको दिखा रहा है कि हम कितने फ्रेंडली है। और स्पेशली हम कभी भी अगर क्रिकेट के बारे में बात होगा तो हम थैंकफुल है इंडिया का, जो हमें होम ग्राउंड दिया है नोवेदा में, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट है, जो कोचेस इंडिया के आए थे अफ़गानिस्तान क्रिकेट इम्प्रूवमेंट के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। इसलिए हमारा ब्रदरहुड हमेशा इंडिया के साथ रहा है। अब एक एक करके इन ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी हमें बता दीजिए। यस मैम, अफ़गानिस्तान जो है ज़्यादातर फेक्स, ममरा बादाम, इन चीज़ों में बहुत फेमस है। और जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लैक किशमिश है कंदहारी, ये बहुत फेमस है। और ये जो हमारा रेड, प्राइस भी बताते जाइए। ओके, ये जो ब्लैक किशमिश है, ब्लैक रेजन, ये 1600 पर केजी है। और ये जो रेड किशमिश है रेजन, ये भी 1600 पर केजी है। इसके बेनिफिट्स अलग है, जैसे ये है खून की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। इसके वे ऑफ यूजेज भी हम एक्सप्लेन करते हैं जो कस्टमर को कि ये रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह पी लीजिए, ये खून क्वालिटी बढ़ जाता है। इससे उसकी वाइटामिन्स बढ़ जाता है, इससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाता है। तो हर चीज़ का एक अलग अलग बेनिफिट होगा। हम आते हैं जो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, वो हमारा ब्लैक गोल्ड है। ये है पाइन नट्स, जलगोज़ा, जो आज हमारा करेंसी ऊपर हो गया है, तो इस साल इसकी प्राइस भी ज़्यादा हो गया है। तो हमें अभी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, जो आज प्राइस हाइस है उनको समझाने के लिए
तो हमें कोई थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और हम कस्टमर को भी समझ सकते हैं क्योंकि इतना प्राइस हाई है, पर इनकी जो लेने वाले हैं बहुत है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे 10 to 15 पीसेस अगर पर डे आप यूज़ करोगे तो जितने आपकी बॉडी की वाइटामिन से ये पूरा कर देता है, इसकी ये स्पेशलिटी है। सबसे महंगा क्या है आपके स्टॉल पे? इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है, काजू देख लिया, बादाम देख लिया, पिस्ता देख लिया, सब कुछ देख लिया। सबसे एक्सपेंसिव जो है हमारा एक ब्लैक गोल्ड है जो मैंने बताया, और हमारा केसर है। ब्लैक गोल्ड की प्राइस विदाउट शेल 8,000, विद शेल 6,000। और ये जो हमारा ज़्यादा फेमस है ये ज़ाफ़रान केसर, ये बहुत फेमस है। एक हमारा और एक ईरान का, ये जो 2 देश है ये बहुत फेमस है। और ये सबसे एक्सपेंसिव आइटम जो ड्राई फ्रूट्स का जो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक हमारा ब्लैक गोल्ड है और एक ज़ाफ़रान है। और एक और महंगा चीज़ हमारे पास है जो मामरा, वो वाइट मामरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे वाइट मामरा है। ज़ाफ़रान की प्राइस आपने? ज़ाफ़रान की प्राइस इसकी 1 ग्राम है 500। ज़ाफ़रान के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं निगीन, एक होता है सुपर निगीन। ये जो है ये सुपर निगीन है, लाइक द हाईएस्ट क्वालिटी ये है। स्मेल भी कर सकते हो आप, हाँ थैंक यू। अगर आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताऊँ ज़ाफ़रान के बारे में, कोई भी अगर ज़ाफ़रान पूरा ये कलर हो जाएगा आपके मुंह में, पूरा लाल हो जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से पूछूंगी क्या मेरा मुंह लाल हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं। थोड़ा दबान पे रख के इधर उसको थोड़ा प्रेस करो, अभी हो गया है। यस, हो गया। इसकी स्पेशलिटी क्या है? जो भी ये देख रहा है उनको हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि कैसर कोई भी ज़ाफ़रान अगर जल्दी कलर दे देगा वो अच्छा ज़ाफ़रान नहीं है। स्पेशल ज़ाफ़रान आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर देता रहेगा, इसकी ये स्पेशलिटी है, पहचान है ज़ाफ़रान की। इंडिया के लिए क्या बोलेंगे आप? इंडिया तो मैं बीकॉम कर चुका हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से। मेरा कॉलेज लाइफ इंडिया में गुजरा हुआ है। 2019-20 में मैं ग्रेजुएट हुआ पुणे यूनिवर्सिटी से, तो मेरा प्यार बहुत है इंडिया से। अभी 3 साल से आना जाना है इंडिया में, तो ब्रदर होते हम बहुत फील फ्री करते हैं इंडिया में, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं अपने देश से ज़्यादा इंडिया में टाइम गुजारें।